बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने जो फिजिक्स में है, इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट पढ़ी थी। उसके बाद हमने डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने डायमेंशन वेरिएबल क्या होते हैं, जो चीजें चेंज होती है, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं, जो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? यूजेस पढ़े थे डायमेंशनल एनालिसिस के, जिनको मैंने आपको बोला था कि मैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें यूज किसका होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। ठीक है। तो सबसे पहला यूज क्या था मेरे पास? उसमें सबसे पहला यूज था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल रिलेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल रिलेशन। पहला यूज था बेटा ये डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा, लिख भी ली होगी ये चीज। ठीक है। अब इसको करने से पहले इसमें यूज किसका होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ये आपने बिल्कुल नोट करके, बोर्ड एग्जाम में तो पूछता ही है 2 नंबर के लिए, लेकिन इसका यूज इसमें होता है बेटा। ठीक है, तो आपने क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपने इस चीज को करना है। तो अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? अगर आपको मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं तो ये क्या बोलता है कि अगर किसी फिजिकल रिलेशन में, अच्छे से सुनना ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए मेरे पास डायरेक्शनली, तो वो फॉर्मूला क्या है मेरे पास? वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बोलता है मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन बोल लिखूं मैं, तो ये क्या बोलता है? इन फिजिकल रिलेशन द लेफ्ट हैंड साइड्स the left hand side and the left hand side is equal to the right hand sides of the is equal to the right hand side dimensionally, is equal to the right hand side dimensionally। ठीक है, ये क्या बोलता है? सिंपल चीज कि किसी भी फिजिकल रिलेशन में अगर उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के डायमेंशनली। ठीक है, मतलब एक साइड का डायमेंशन फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर आ जाए राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर। ठीक है, तो ये बोलता है सिंपल प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरे पास सिंपल चीज ले लो, एग्जांपल ले लो किसी का भी। मेरे पास सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होती है? एफ बराबर है mv² अपॉन आर, इसके बराबर होती थी। जहां पे मेरे पास m क्या है? मास। v क्या है मेरे पास? वेलोसिटी। आर क्या है मेरे पास? रेडियस। एफ क्या थी मेरे पास? फोर्स। ठीक है, तो ध्यान रखो बेटा, देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स बराबर किसके होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। पता है ना आपको फोर्स बराबर किसकी होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहां से देखना ध्यान से, तो मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला आएगा मास को m, एक्सेलरेशन का क्या होता था मेरे पास? LT-2। तो मेरे पास फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता था ये। ठीक है, सिंपल चीज। अब देखना यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? MLT-2। ये चीज है मेरे पास। ठीक है, बराबर। अब दूसरी साइड देखना है आपने, ये तो मेरे पास कौन सी है? ये वाली कौन सी है मेरे पास? लेफ्ट हैंड साइड। अब देखना है मेरे को राइट हैंड साइड, इस साइड भी देखना है मेरे को। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देखो मास है मेरे पास, मास को डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं एम्स। ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? LT-1। ठीक है, अब मेरे पास वेलोसिटी का स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? LT-1 का स्क्वायर बन जाएगा अपॉन अपॉन में रेडियस। आर क्या होता है? रेडियस। रेडियस तो किसमें मेजर करते हैं? मीटर में करते हैं, मतलब ये लेंथ है एक प्रकार की। ठीक है, तो मैं लेंथ के लिए डायमेंशनली लूंगा एल लूंगा मैं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास देखना सिंपल चीज, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज है? लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ML-T-2 इज इक्वल टू, पर क्या आ गया मेरे पास? अगर मैं स्क्वायर खोलूंगा इसका तो मेरे पास m तो बचेगा। ठीक है, इंटू ये क्या बन जाएगा? L स्क्वायर, और क्या बन जाएगा मेरे पास? T-2
अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, एक एल बचेगा मेरे पास, ठीक है। तो एक एल से एक एल कैंसिल हो गया मेरे पास, ठीक है। क्या बचा मेरे पास, अब देखो यहाँ पे सिंपल राइट है, जो लेफ्ट हैंड साइड में हो तो मेरे पास एम एल टी माइनस टू है, तो इस साइड भी क्या आ जाएगा मेरे पास, एक एम है। अब देखना एक एल बच गया टी माइनस टू, मतलब मेरे पास डायमेंशनली, मैं बात कर रहा हूं बेटा डायमेंशनली, अच्छे सोच लो, डायमेंशनली की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर डायमेंशनली कोई सा भी मेरे पास फिजिकल रिलेशन अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के डायमेंशनली, यही क्या बोलता है मेरे पास, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है, ठीक है। अब चेक द करेक्टनेस के लिए इसका यूज होता है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास जो कुछ एक फॉर्मूले आते हैं जो आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है कि इन फॉर्मूलों को आप करेक्ट करो, तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा, वो बिल्कुल परफेक्ट आपने सिंपल डेफिनेशन में याद कर लिया होगा ये चीज, कि किसी भी फिजिकल रिलेशन में अगर किसी चीज की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के, तो वही क्या बोलता है मेरे पास, वही मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से आपको ये चीज होगी होगी। अब हम कुछ एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या आता है, एग्जांपल लेके चलते हैं, और आपसे ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन कि इस फॉर्मूले को करेक्ट करो, ये फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। तो अब हेडिंग तो मेरे पास यही रहेगी, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहला एग्जांपल है मेरे पास, आपने चेक करना है क्या है, टी बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये जाना पहचाना लग रहा है सर, ये अपना टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, जो घड़ी में पेंडुलम लटका होता है ना, बिल्कुल, जो बड़ी बड़ी घड़ियां होती है उसमें पेंडुलम, उसका एक टाइम पीरियड है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले देखना है, अब इसने क्वेश्चन दे दिया मेरे को कि आप बता दो कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, आप बता दो कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो मैं किसका यूज करूंगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करूंगा, ठीक है बेटा। तो यहां से देखना मेरे पास एल तो क्या है मेरे पास, एल है मेरे पास लेंथ, ठीक है। और जी क्या है मेरे पास, जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जी तो ग्रेविटी है मेरे पास। अब देखना ध्यान से, हमने डायमेंशनल एनालिसिस में ये चीज पढ़ रखी है कि जो कोई भी, जैसे 2 है मेरे पास नंबर, ये भी डायमेंशनलेस होता है, कोई सा भी कांस्टेंट जैसे पाई है मेरे पास, ये भी मेरे पास क्या है, डायमेंशनलेस है, तो इनके तो डायमेंशन फॉर्मूले नहीं होंगे मेरे पास, ठीक है। तो अब यहां से देखना, ये तो मेरे पास कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है बराबर, ये वाली कौन सी है मेरे पास, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो मैं यूज करूंगा, यूज प्रिंसिपल आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अब यूज करूंगा मैं, इस साइड मेरे पास ओनली टाइम है, ठीक है। तो मेरे पास राइट जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, l की वैल्यू भी 0 है, t है मेरे पास यहाँ पे, है कि नहीं है, देखो ना सिंपल, टाइम 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 में t है ओनली, मास भी नहीं है इसमें, लेंथ भी नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 2 पाई तो डायमेंशनलेस है दोस्तों, ठीक है, 2 पाई तो मैं नहीं ले सकता हूं, ठीक है बच्चा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बची चीजें, लेंथ बचा, ग्रेविटी बची, ठीक है। सबसे पहले लेंथ, लेंथ को तो डायमेंशनली हम एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना, हाँ करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जी, जी एक प्रकार का क्या है, एक्सेलरेशन है, तो हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, होता है कि नहीं होता है, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस चीज को हम आगे बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या चीज है, वेलोसिटी क्या चीज है, ये हम आगे जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा, अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया ले लो इस चीज का, ठीक है। हम आगे तो इनको वन बाय वन प्रॉपर डिस्कस करेंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन के टाइप आएंगे, वेलोसिटी के टाइप आएंगे, तो अभी आप थोड़ा सा आइडिया ले लो, नेक्स्ट में हम इस चीज को क्लियर करते जाएंगे, ठीक है बेटा। और मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे आएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो एक प्रकार की लेंथ है, तो मेरे पास एल आ जाएगा डायमेंशन के लिए, टी टाइम में तो टी आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, एल टी माइनस टी, ऊपर जाके इनवर्स में चला जाएगा, ठीक है। अब मेरे को एक्सेलरेशन का चाहिए, वेलोसिटी का तो मेरे पास क्या आ गया, एल टी माइनस वन, अपॉन में एक टी भी है मेरे पास, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, एल टी माइनस टू, तो मेरे पास एक्सेलरेशन का आ गया फॉर्मूला, तो जी का मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, एल टी माइनस टू, ये चीज आ गई मेरे पास, तो मैंने एल का भी निकाल दिया, जे का भी निकाल दिया, ठीक है। तो यहां से मेरे पास अब क्या सिंपल चीज आ जाएगी, 2 पाई तो मेरे पास डायमेंशनलेस है, ठीक है, ये चीज तो मेरे पास कैसी है, ये चीज तो मेरे पास क्या है, इट इज डायमेंशनलेस, इसके कोई भी डायमेंशन नहीं हो गए मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास क्या आता है यहाँ पे, रूट बच गया, अब डायरेक्ट मैं राइट हैंड साइड में रूट में वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पे, तो मेरे पास एल लेंथ है मेरे पास, तो ऊपर आ जाएगा एल अपॉन नीचे एक्सेलरेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल टी
-2। अब देखो अंदर ही L से L कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इस रूट को कैसे लिख सकता हूं मैं, m0 L0 t, ये तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1/t की पावर -2 की पावर 1/2, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 तो होती है मेरे पास रूट की वैल्यू, ठीक है। अब यहां से क्या आ गया मेरे पास, इस साइड तो क्या आ गया m0 L0 t इज इक्वल टू, अब t इनवर्स ये माइनस का 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास, अब माइनस का 2 था ऊपर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा 2 की पावर 1/2। अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा मेरे पास, इधर भी क्या बचा मेरे पास t बचा, ठीक है। तो मेरे पास जो राइट हैंड साइड में m0 L0 t इज इक्वल टू, पर में क्या है m तो 0 है, L भी 0 है, बचा क्या एक t बचा मेरे पास। देखो आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो मेरे पास ये फॉर्मूला क्या डायमेंशनली करेक्ट हो गया मेरे पास। बिल्कुल आपने प्रॉपर एक सीरीज में चलना है, आपको चीजों का पता होना चाहिए, इसमें जो भी चीज इसमें दे रखी है आपको चीजों का पता होना चाहिए कि क्या चीज है। जैसे हमें लेंथ दी थी, जी क्या दिया था मेरे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी थी, ठीक है बेटा। तो करते जाओ प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन, पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलो, सारी चीजें बिल्कुल आप फोड़ दोगे, ठीक है। सारी चीजों को फोड़ दोगे, बस अपने सर को नहीं फोड़ना, ठीक है। चीजों को अच्छे से समझो, सर को नहीं फोड़ना, अपने सवाल को फोड़ना है, ठीक है। और सवाल से डरना नहीं है, सवाल को डराओ, सवाल को डराओ, उल्टा खुद नहीं डरो, सवाल को डराओ, ठीक है। तो सिंपल चीज आ गई मेरे पास। अब एक और है, और एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 3-4 एग्जांपल कर लेते हैं हम इसके, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ रही होगी, ठीक है। और मेरे पास क्या लेके चलते हैं, सिंपल दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मेरे पास एक रिलेशन दिया है, m बराबर है m0 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसको बोला है आपने कि इसको बताओ कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। जहां पे m0 क्या है मेरे पास, m0 इसने बोल रखा है ये रेस्ट मास, ये रेस्ट मास है किसी भी पार्टिकल का, ठीक है। तो मेरे पास ये चीज दे रखी है, इस चीज को भी आगे पढ़ेंगे, अभी आइंस्टाइन ने दी थी बेटा ये इक्वेशन, ठीक है, मास की इक्वेशन दी थी, ठीक है। अब देखना इसके बाद m0 को इसने रेस्ट मास बोल दिया। अब जहां पे c क्या है, c तो बेटा c से तो वाकिफ हो जाओ, c से डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, कितनी होती थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इतनी स्पीड से लाइट दौड़ती है, तो कितनी स्पीड से, कितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू है 10⁸ इस स्पीड से अगर कोई बंदा, कोई इंसान अगर इस स्पीड से दौड़ जाए तो उसके लिए बेटा टाइम स्लो हो जाएगा। हमारे आइंस्टाइन बाबा ने क्या बोल रखा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, क्या बोला है, क्या बोला है कि अगर कोई भी पर्सन इस स्पीड से दौड़ जाए तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा बेटा, उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा उसके लिए टाइम, ठीक है। तो देखना सिंपल चीज, अब मेरे पास क्या आता है, अब मेरे पास क्या आती है चीजें, अब देखना यहां से सिंपल चीज मेरे पास m बराबर है, यहां से ये तो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कौन सी है लेफ्ट हैंड साइड है, और ये कौन सी है मेरे पास राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो अब मेरे पास इसके बाद क्या आ जाता है, मेरे पास ये भी मास है, ये भी मास है, ये रेस्ट मास है, ये मास है, ठीक है। अब मेरे को पता है यहाँ पे ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी है ना दोनों चीजें, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है LT-1 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सी भी मेरे पास, ये भी तो स्पीड ऑफ लाइट ही है तो स्पीड, ठीक है। तो क्या आएगा इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा मेरे पास LT-1, क्योंकि दोनों चीजें स्पीड है, ठीक है। उलझाने के लिए दे रखी है दोनों स्पीड, ताकि बच्चे गलत कर ले इस चीज को, आपने गलत नहीं करना है, ठीक है। तो अब सिंपल चीज अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे सिर्फ मास दिया है, मतलब मेरे को m की वैल्यू दी है, L भी 0 दे रखा है, T भी 0 दे रखा है, इज इक्वल टू, अब देखते हैं राइट हैंड साइड में मास दिया है मेरे पास, ठीक है। तो मास को मैंने डिनोट कर दिया m से, ठीक है, मास तो m से। अब अंडर रूट, अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 माइनस LT-1 का स्क्वायर अपॉन, वैसे तो इस चीज को पुट करने की जरूरत ही नहीं थी, LT-1 का स्क्वायर, क्योंकि तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से यहां कैंसिल हो गया मेरे पास, ठीक है। क्या बचा मेरे पास m L0 T0 इज इक्वल टू m, अब 1 - 1 क्या हो गया 0। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, m को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से और क्या कर देंगे इस साइड 0 करेंगे, फिर बोलेंगे ये तो इनकरेक्ट है इसी रिलेशन, ठीक है। नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, इसमें कोई सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ी पूछा है, इसमें तो डायमेंशनली हमने करेक्ट करना है इस चीज को, ठीक है। तो डायमेंशनली अगर करेक्ट करेंगे किसी चीज को तो मेरे पास यहाँ पे खाली m बचा,
ये तो मेरे पास 0 हो गया, पर वाला ये वैल्यू नहीं लेनी मैंने। ठीक है, क्या बचा मेरे पास, खाली m बचा। तो यहां से क्या आ गया, m L0 T0 बराबर है, यहाँ पे भी क्या बचा, m बचा मेरे पास L0 T0। तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, आई कि नहीं आई। ठीक है, तो आपने गलती नहीं करनी है। देखो ये परफेक्ट हो गया, मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किया, रिलेशन को बता दिया कि ये तो रिलेशन करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो आपने बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से ये चीजें करनी है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जितने आप एग्जांपल कर सकते हैं इस चीज के, उतनी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, उतनी आप इसमें परफेक्शन बना दोगे। इस टॉपिक में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा पेन को घिसोगे, नोटबुक में लिखोगे, जितनी ज्यादा अपनी नोटबुक भरोगे, उतनी ज्यादा आपको क्या हो जाएगी, उस चीज की मास्टरी हो जाएगी आपको। बस ये तो मत करना कि नोटबुक में लिख दी प्यार की कहानियां या लिख दी राम कहानी। ठीक है, तो मतलब ये नहीं कि बस उसके लिए लव लेटर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपने। काम बिल्कुल प्रॉपर यूज करो। जो चीज जिस चीज के लिए आपको घर से भेजा है पढ़ने के लिए, वो चीजें करो आप लोग। ठीक है, तो ये चीजें नहीं कि नहीं सर मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, बस मैं तो मेरे लिए तो वही है, पढ़ाई बुढ़ी जाए बाहर में, नहीं ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है मेरे पास, तीसरा जो मेरे पास आता है, मान लो ले लो आप, मेरे पास क्या आता है, आप मेरे को इसने बोला है कि आप प्रूफ करो v² - u² बराबर है 2s। इसको करेक्ट करो। अब कुछ कई जगह पे कई बुक्स में इसको क्या बोला है बेटा कि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, लेकिन ये करेक्ट है बेटा डायमेंशनली। ध्यान रखना इस चीज को, ये करेक्ट है डायमेंशनली। ठीक है, इस कईयों कुछ एक बुक्स में लिख रखा है ये चीज की ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट है। तो ध्यान से अभी सुनना आपने, ध्यान से। ठीक है, कैसे करेक्ट है अभी देखना आप ध्यान से। देखो सिंपल चीज मेरे पास क्या आ गई, यहां से जो मेरे पास वेलोसिटी है इस साइड में, अगर मैं इसको एक साइड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v² बराबर है, ये पर चला जाएगा तो क्या बनेगा u²। अभी नेगेटिव का पर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, प्लस के 2s, ये चीज बनेगी मेरे पास। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, जहां पे a तो है मेरे पास क्या, एक्सीलरेशन। ठीक है, s क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, u क्या है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी। आगे जाके हम सारी चीजें बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे बेटा ये चीजें। ठीक है, v क्या है मेरे पास, फाइनल वेलोसिटी। v क्या है मेरे पास, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये चीजें है मेरे पास। तो अब मेरे पास इसके बाद क्या आता है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। वेलोसिटी है मेरे पास, तो आपको पता है वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, LT-1 होता है। ठीक है, तो अब इसमें अगर मैं पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, LT-1 का स्क्वायर। आगे मेरे पास चीज इज इक्वल टू, यू भी तो एक प्रकार की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये तो है तो वेलोसिटी, तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा मेरे पास, LT-1 का स्क्वायर प्लस 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब 2 के तो कोई डायमेंशन नहीं होते, 2 को हम ले, 2 क्या है नंबर है तो डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो 2 को मैं मतलब लेना नहीं है आपने, 2 को इसमें डिनोट ही नहीं करना आपने ये चीजें। ठीक है, क्योंकि 2 तो मेरे पास क्या है, डायमेंशनलेस है। ठीक है, हाँ एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन का मैंने आपको बताया था क्या होता है, LT-2 लेंथ और टाइम का इनवर्स आ गया, इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का क्या आ गया मेरे पास, LT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या है मेरे पास, L। डिस्प्लेसमेंट तो एक प्रकार की लेंथ है मेरे पास। ठीक है, अब बराबर इस साइड जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में, ये वाली मेरे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, इसका स्क्वायर कर दूं मैं, L²T-2 बनेगा मेरे पास। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे भी स्क्वायर कर दो, क्या आएगा, L² T-2 प्लस, अब ये वाला L इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होना है यहाँ पे भी, L²T-2, ये चीज तो बनी मेरे पास यहाँ पे भी। ठीक है, ये वाला L देखो ना, ये L इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो L² ही तो बनाएगा, ये चीज बनी मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया, L²T-2 इज इक्वल टू, अब इनको जोड़ दो सेम चीज है तो क्या बनेगा, 2L²T-2 बना, और 2 तो बेटा डायमेंशनलेस है, 2 को तो मैं नहीं लूंगा। तो मेरे पास क्या बना है यहाँ पे, ये देखो, ये मेरे पास कौन सी थी, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू आगे मेरे पास किसके, राइट हैंड साइड। देखो ये भी सेम ये भी सेम, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड हो गया इसमें। ठीक है बेटा, तो कईयों बुक्स में दे रखा है इसकी ये फॉर्मूला जो है ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, लेकिन ये डायमेंशनली करेक्ट है, देख लेना आपने ये चीजें। ठीक है बेटा, तो अब एक और लास्ट एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, लास्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। एक क्या लेते हैं, सिंपल लेते हैं, S इज इक्वल टू ut प्लस
हाफ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन है बेटा, ये आगे पढ़ेंगे हम, ये मोशन की इक्वेशन है। जब एक्सेलरेशन मेरे पास कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन लेके चलते हैं, जहां पे मेरे पास आपने हर चीजें बिल्कुल माइंड में बिठा के रखनी है। एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। यू क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। टी क्या है, टाइम, ठीक है। अगर उसने दिया नहीं है ना, सिंपल बोला है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस रिलेशन, बाकी चीजें आपको बताई नहीं कि यू क्या है, टी क्या है, ठीक है। तो आपने खुद सोचना है ये चीजें, ठीक है। खुद आपने अपने माइंड ऑफ प्रेजेंस से ध्यान रखना है कि एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है मेरे पास, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। कर लोगे ना बच्चों, ठीक है। अब मेरे पास क्या आता है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो एक प्रकार की लेंथ है, तो इसके क्या आएगा, एल आएगा मेरे पास डायमेंशनली, ठीक है। यू क्या है, यू एक प्रकार की वेलोसिटी है। वेलोसिटी का तो आपको पता ही है क्या होता है, LT-1, ठीक है। अब मेरे पास टी तो टाइम है, टाइम है तो टाइम का क्या लूंगा मैं, टी लूंगा। अब और चीज इसमें क्या है, एक्सेलरेशन है मेरे पास, एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT-2, ठीक है। अब तीनों को चारों चीजों के जो इसमें चीजें दे रखी थी, मैंने डायमेंशन फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है। और ये डायमेंशन फॉर्मूला आपने याद नहीं रखने हैं, मैंने बोला है आपने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहीं से निकल जाती है ये चीज, आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला है ना, रटना नहीं है। फिजिक्स रटोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, पता नहीं हवा में ही चलेगा सारा हिसाब किताब, ठीक है। तो फिजिक्स को समझना है, रटना नहीं है फिजिक्स को, ठीक है। तो मेरे पास आप ले लू यहाँ पे, ये मेरे पास कैसी है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये मेरे पास कैसी है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिया है, मतलब इस साइड एम भी 0 है, एल दिया है मेरे पास, टी 0 है, इज इक्वल टू आगे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसमें क्या दिया है मेरे पास, वेलोसिटी है, चलो डालो जी वेलोसिटी, LT-1 होती है, ठीक है। अब टाइम है, चलो टाइम का भी डाल दो यहाँ पे टी, ठीक है। प्लस हाफ का तो मैंने बोला है आपको, आप जो जितने भी नंबर है इट इज डायमेंशनलेस, इनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो आप लिख भी नहीं रहा हूं मैं, डायरेक्ट एक्सेलरेशन का लिख रहा हूं यहाँ पे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, LT-2, और टाइम दिया है तो यहाँ पे क्या है, टाइम का स्क्वायर, ठीक है। आगे ये चीज, ठीक है। अब देखना है आपने ध्यान से, अगर मैं इसको खोल लूं तो मेरे पास इस साइड तो क्या है, M0L T0 है मेरे पास, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, LT-1 मल्टीप्लाई टी की पावर इधर 1 इधर -1, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है। तो अगर यहाँ 1 है यहाँ -1 है तो क्या हो जाएगा, ये टी कट जाएगा, टी की पावर 0 बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी सेम, एल तो है मेरे पास, इधर मल्टीप्लाई में टी की पावर -2 मल्टीप्लाई टी की पावर 2, यहाँ पे देखो बेस सेम, बेस सेम है तो क्या बन जाएगा, टी की पावर -2 + 2, टी की पावर क्या बन जाएगा, 2 में से 2 गया 0, टी की पावर 0 बन जाएगा। और किसी भी चीज की पावर 0 बराबर किसकी होती है, 1 की होती है मेरे पास, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, m की पावर 0 l t की पावर 0 बराबर t की पावर, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड 1 - 1 0, तो क्या बनेगा l इंटू टी की पावर 0 प्लस इधर भी क्या बनेगा मेरे पास, क्या बनेगा यहाँ पे भी सिंपल l इंटू क्या बनेगा, t की पावर 0 आएगा मेरे पास ये चीज, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ से क्या बन गया, M0L T0 बराबर है, यहाँ पे कितना, किसी भी चीज की पावर 0 तो 1 के बराबर होती है, तो कितना आया मेरे पास, L + L, ये चीज आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे क्या आ गया, M0L T0 बराबर है, ये L + L कितना हो गया, 2 है। और मैंने बोला है कि 2 का 2 तो जो नंबर है वो डायमेंशनलेस है, तो क्या आया मेरे पास, M तो 0 इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, L है मेरे पास, और T कितना है 0 बराबर, पर भी तो एक L ही बचा मेरे पास इस साइड भी, तो इस साइड भी क्या है, M0 है, L बचा T0 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड, मतलब ये भी डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने प्रॉपर बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं, मेरे साथ चलते जाओ, प्रॉपर बिल्कुल डिटेल से करते जाओ चीजें, कभी आप माइंड से स्किप नहीं करोगे चीजें, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल इसी हिसाब से आपने सारी चीजें करनी है पूरी, जितने भी आपको कोई सा भी अगर फॉर्मूला आ जाएगा आपको लगता है कि ये करेक्ट नहीं है, तो आपने करेक्टनेस कैसे चेक करनी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करना है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशनली। डायमेंशनली क्या है, जो किसी भी फिजिकल रिलेशन की है लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड की, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।